हाँ हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यू चैप्टर कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों को स्टार्ट करना है आज। क्या मोशन से संबंधित तुम इससे पहले कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हो? 1D मोशन और, लेकिन उसमें 1D मोशन में तुम एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन भी पढ़े होगे और वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन भी, है ना। और 2D मोशन में भी दोनों तरीके का काम किए थे। 2D में खास करके प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े थे अलग से। तो जब भी किसी मोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसका कुछ पहचान होता है ना, उस मोशन का कुछ तो पहचान होता है ना। अगर हम लोग कहते हैं 1D मोशन, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, तो क्या मतलब होता है उसका? बैठने दो भाई उसका। चलो, 1D मोशन का क्या पहचान है? कैसे समझते हैं कोई मोशन 1D मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है? क्या कहते हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, है ना। कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो 1D मोशन होगा। ओके, अच्छा, तो उसका भी थोड़ा डिटेल पहचान किए थे। कैसे, मान लीजिए कैसे समझेंगे कि कोई मोशन वन स्ट्रेट लाइन में ही होगा? कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, इसका पहचान कैसे करेंगे? या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जिस दिशा में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में मोशन होने लगेगा। या फिर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब भी 1D मोशन होगा। या फिर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो और वो भी कांस्टेंट हो, है ना, तो भी उसको हम 1D मोशन कहेंगे। यस और नो? तो ये सब तो पहचान है ना। फिर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का जब बात किए थे तो उसका भी पहचान था। एक पहचान ये था कि A बराबर कांस्टेंट, या फिर उसका पहचान था कि dv बाई dt बराबर कांस्टेंट, या v dv बाई dx बराबर कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल था, मतलब कंडीशन था। इन तीनों से निकल के ये भी आया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा मोशन फॉलो करे जिसमें v बराबर u प्लस at सेटिस्फाइड हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अगर इफ a इज कांस्टेंट। या फिर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को फॉलो करे, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को फॉलो करे, तो ये सब जो कंडीशन है वो यहीं से तो डेराइव होके आता है ना। तो जैसे हम लोग 1D मोशन का बात किए या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का बात किए या इवन सर्कुलर मोशन का भी बात करते हैं, तो कहते हैं ना कि सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन हो रहा है तो दैट इज सर्कुलर मोशन। वैसा ही हम लोग नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज SHM। फुल फॉर्म क्या है इसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी कुछ बातें हैं जो हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जानने से पहले एक चीज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन अगर जानेंगे तो फिर वहां से ऑसिलेटरी और फिर उसके बाद SHM होगा। पीरियोडिक मोशन सुने हो तुम? क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड। तो लिखो इसको, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर a fixed interval of time, fixed interval of time is called periodic motion, is called periodic motion। पीरियोडिक मोशन का एक आध एग्जांपल दोगे? पेंडुलम का मोशन, अच्छा ठीक है, उसका तो तुमको टाइम पीरियड नहीं मालूम होगा। और कोई? घड़ी के डिफरेंट हैंड का मोशन,
सेकेंड हैंड का मोशन नहीं, तो सेकेंड हैंड का मोशन कितने देर के बाद रिपीट करता है अपने आप को? 60 सेकेंड के बाद। तो वो जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है जिसके बाद मोशन रिपीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट फिक्स्ड इंटरवल is called time period, is called time period. That fixed interval is called time period. घड़ी के सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना हो गया? 60 सेकेंड या 1 मिनट। या मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 60 मिनट या 1 घंटा। आवर हैंड का 12 घंटा। और भी जैसे अर्थ जो है सो सन के अराउंड मोशन करता है, पीरियोडिक मोशन है, कितना देर के बाद रिपीट करता है? 365 डेज। या फिर मून अर्थ के अराउंड रिपीट मोशन करता है, दैट इज पीरियोडिक। कितना टाइम पीरियड होता है? 28 डेज अप्रॉक्स, है ना? तो दीज आर ऑल पीरियोडिक मोशन। दैट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। जनरली कैपिटल टी से उसको डिनोट करते हैं। ठीक सर। तो पीरियोडिक मोशन के अलावा एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। यू मे ऑसिलेटरी मोशन तुम 9th क्लास में होता ही सब चीज का बात। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट नहीं, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब एक पॉइंट के अबाउट पीछे गए, फिर आगे गए, फिर पीछे आए, फिर पीछे आए, फिर मिड पे आए, फिर आगे गए। ये फिक्स पॉइंट है, इससे आगे भी गए, पीछे भी गए, आगे भी गए, पीछे भी गए, तो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। दिस इज कॉल्ड। तो थोड़ा सा ऑसिलेटरी मोशन का डिफाइन कर लेते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ fixed point is called oscillatory motion। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द मोशन हो रहा है। ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर पीछे आए, फिर ऐसे आए। नहीं, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं मीन पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। ओके। और फिक्स्ड पॉइंट से जो मैक्सिमम आगे जाता है दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। जितना मैक्सिमम आगे या मैक्सिमम पीछे जाता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम, या डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट जहां के बाद फिर से ये वापस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके। तो थोड़ा सा इसके मैथमेटिक्स में चलें। ऑसिलेटरी मोशन का थोड़ा सा मैथ्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। थोड़ा सा मैथ्स डिस्कस कर लेते हैं। सुनना मेरी बात। मान लो हम ऐसा बोले कि ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, और हम बोल दिए कि एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू
माइनस के एक्स, के इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक। इधर जो है x पॉजिटिव है और इधर जो है वो x नेगेटिव है, ओके। तो अब जरा मुझे बताओ कि जब k पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन, यहां पर तो x ग्रेटर देन 0 है, तो फोर्स कैसा होगा इस पे, यहां पे फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव, तो इधर फोर्स होगा। और x अगर नेगेटिव हो गया, k तो पॉजिटिव है, नेगेटिव या माइनस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो मतलब जब पार्टिकल इधर होगा तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, जब पार्टिकल इधर होगा तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जैसे ही मीन पोजीशन से पार्टिकल को हम धकेल करके राइट भेज देंगे तो फोर्स उसको वापस से मीन पे लाएगा, और फिर यहां से जब हम इधर पार्टिकल को खींच के लाएंगे, या पार्टिकल लेट से इधर है तो फोर्स उसको खींच के मीन पे लेके जाएगा। तो ये इस x इक्वल टू 0 के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। x इक्वल टू 0 के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। इज दैट ओके? तो यहां पे क्या बोलेंगे, मोशन इज ऑसिलेटरी अबाउट x इक्वल टू 0, अबाउट x इक्वल टू, इज दैट ओके? लिख लो इसको। और भी ऐसा एग्जांपल होगा। अगर हम आपको ऐसा बोलें कि एक पार्टिकल पे लग रहा है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 3, ठीक। अब बताओ ये मोशन, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, बताओ मोशन ऑसिलेटरी है कि नहीं? देखो, सबसे पहला बात तुमको ढूंढना है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का पहचान ये होता है कि वहां पे नेट फोर्स 0 होता है। तो यहां पे नेट फोर्स 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3। तो एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं हम, क्या, x इक्वल टू 3, इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या है, x ग्रेटर देन 3, और लेफ्ट साइड में क्या है, x स्मॉलर देन 3। x ग्रेटर देन 3 में क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन 3 हो तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला चीज पॉजिटिव, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव। तो इस रीजन में फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, x 3 से कम हो, मान लीजिए कि 2 हो गया, तो ये पूरा चीज तो नेगेटिव, और एक माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो दैट इज, तो माने इस साइड में फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। अब मतलब ये है कि जब यहां से राइट में पार्टिकल रहेगा तो फोर्स खींच के उसको कहां लाएगा, x इक्वल टू 3 पे, और यहां से लेफ्ट में जाएगा तो फिर फोर्स खींच करके कहां लाएगा, x इक्वल टू 3 पे। तो x इक्वल टू 3 के अगल बगल ऑसिलेट करेगा, है ना। तो दिस मोशन इज ऑसिलेटरी अबाउट x इक्वल टू 3, यस और नो, लिखने का मौका देंगे आपको। अगर हम यहीं पे कह देते कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस 6, ठीक, क्या ये मोशन ऑसिलेटरी होता? हाँ, क्या ये मोशन ऑसिलेटरी होता? नहीं होता। कहा है? पहली बात तो बताओ कि फोर्स 0 कहां होगा, x इक्वल टू, तो पहले एक पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू -6, और इसके राइट और लेफ्ट का बात करते हैं। इस दिशा में क्या होगा, x ग्रेटर देन -6, और इधर क्या होगा, x स्मॉलर देन -6। तो x अगर -6 से बड़ा हो गया तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, जैसे -6 से बड़ा हुआ मतलब क्या, -5 हो गया, तो -5 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें माइनस लगेगा तो ये, तो इधर साइड में फोर्स किधर होगा, ठीक है क्या। x -6 से छोटा, -6 से छोटा -7 रख देते हैं, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एक माइनस साइन लगा, मतलब इस साइड में फोर्स पॉजिटिव। तो फिर से ये कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। अबाउट विच पॉइंट, x इक्वल टू, तो मोशन इज ऑसिलेटरी अबाउट x इक्वल टू -6, यस और नो। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए f इज इक्वल टू ले लेते हैं -k x स्क्वायर, -k,
अब थोड़ा सोच के बताओ कि फोर्स जीरो कहां है। के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, फोर्स जीरो कहां है? जीरो पे है, तो x इक्वल टू जीरो हो गया इसका मीन पोजीशन। अब x अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, एक माइनस साइन लग गया तो नेगेटिव, तो यहां पे फोर्स किधर होगा? पीछे की तरफ। और x अगर नेगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन माइनस साइन लगेगा तो यहां पर भी फोर्स पीछे ही की तरफ है ना। x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो। तो इस साइड में जब रहेगा पार्टिकल तो फोर्स उसको खींच के इधर लाएगा, लेकिन जब इस साइड में रहेगा तो फोर्स खींच करके लेके भाग जाएगा, तो क्या ये वापस आएगा? नहीं। तो मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। इज दैट ओके? अब हम तुमको सिंपल सा बात पूछते हैं कि अगर मैं ऐसा लिख दूं f बराबर माइनस के एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स क्यूब, एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 5, एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन, और एक साइड में रख देते हैं f बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 4, एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन। अब थोड़ा सा इसके चरित्र, इन फोर्सेस के चरित्र को देख के बताओ कि मोशन का टाइप कैसा होगा। देखो पावर जब जब ऑड है, पावर जब जब ऑड है तो क्या होगा थोड़ा सा समझना। x इक्वल टू जीरो पे सब जीरो, x इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन हो गया। इसके राइट साइड में जब x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का पावर ऑड जो है दैट इज पॉजिटिव, और उस पर एक माइनस साइन लगेगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर x नेगेटिव हो गया, x तो नेगेटिव का पावर ऑड इज ऑल्सो, और इसमें एक माइनस साइन लग गया तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, है ना। तो ये मोशन कैसा होगा? तो मतलब हाँ, गिवन दैट कि k कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो ये सब मोशन कैसा होगा? मोशन इज ऑसिलेटरी अबाउट x इक्वल टू, इन सब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नॉट ऑसिलेटरी का है, x इक्वल टू जीरो पे तो फोर्स जीरो, x जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो फोर्स निगेटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और x लेस देन जीरो होगा तब भी फोर्स नेगेटिव होगा, तब भी इस दिशा में होगा, तो क्या ये वापस जाएगा? तो मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी, मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ठीक है। तो अगर हम तुमको ऐसा बोल दे कि f बराबर माइनस के x माइनस 3 की पावर 3, या f बराबर माइनस के x माइनस 3 की पावर 5, तो ऑल दिस विल बी ऑसिलेटरी अबाउट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू, क्योंकि फोर्स जीरो होगा x इक्वल टू 3 पे। लेकिन यहीं पे अगर f बराबर हम लोग लिख देते हैं माइनस के x माइनस 3 की पावर 2, या माइनस के x माइनस 3 की पावर 4, तो मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। आई होप कि अब तुमको बात समझ में आ गया होगा कि फाइनल हमको क्या कंक्लूड करना है। क्या फाइनली ऑसिलेटरी मोशन का अगर हम लोग ऐसा लिखे कि f बराबर माइनस के x माइनस x नॉट की पावर n, वेयर n is odd and k is positive, then motion is oscillatory about x is equal to x नॉट। यस और नो? बोलो पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और यहीं पे अगर पावर इवन हो जाएगा तो मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। क्या सिर्फ इसी फॉर्मेट में होगा क्या ऑसिलेटरी? और भी फॉर्मेट हो सकता है ऑसिलेटरी मोशन का। तुम लोग तो मतलब बहुत ज्यादा गणित नहीं जानते हो, लेकिन इतना तो जानोगे ना, f बराबर माइनस साइन थीटा कर देते हैं, और थीटा का वैल्यू माइनस π/2 से π/2। तो जब 0 से π/2 में होगा तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा पॉजिटिव, तो फोर्स नेगेटिव।
और माइनस 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में साइन थीटा नेगेटिव, और माइनस लग जाएगा तो पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो जीरो माइनस 90 से 0 के बीच फोर्स पॉजिटिव और 0 से 90 के बीच फोर्स नेगेटिव, तो मोशन इज ऑसिलेटरी। मोशन इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो सिर्फ यही फॉर्मेट हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट। ओके, अब तो कोई समस्या नहीं। ये सब लिखना चाहोगे शुरू से? काहे लिख रहे हो? यही ना बचा था? अबे ये यही चीज, इसके पीछे भी तो वही था। अच्छा, और पीछे और ये ओके, लिखो जल्दी, सेम ही चीज है। अंतिम में तो हम क्रक्स दिखाई दिए। ठीक है, हम लोग ये तो जान लिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। हम ये भी जान लिए कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अब एक स्पेशल केस होता है ऑसिलेटरी मोशन का, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हेडिंग डालो SHM। ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, SHM is a special case of oscillatory motion। ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। अब क्या है सुनना, हम लोग एक ही केस को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर फोर्स बराबर हो जाए माइनस ऑफ के इंटू एक्स, या फोर्स बराबर हो जाए माइनस ऑफ के इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, वेयर के इज ग्रेटर देन 0, एंड यहां पर भी के इज ग्रेटर देन 0, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मीन पोजीशन क्या होगा? x इक्वल टू 0, और इसका क्या होगा? x इक्वल टू एक्स नॉट। पावर में यहां कितना है? 1, यहां पर भी कितना है? 1। तो हम लोग जो ऑसिलेटरी मोशन पढ़े थे, F बराबर माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n, उसमें n का वैल्यू जब 1 होगा तब वो ऑसिलेटरी मोशन क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तब क्या कहलाएगा? तो पहला पहचान क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का? ऐसा मोशन जिसमें फोर्स जो है इस इक्वेशन को फॉलो करे। फोर्स जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करे। अगर फोर्स इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास, तो दैट इज माइनस के बाय एम इंटू एक्स, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इज दैट ओके? दैट इज योर एक्सेलरेशन। अगर इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, या फिर यहीं पर एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा माइनस के बाय एम एक्स माइनस एक्स नॉट। इस दोनों में से किसी इक्वेशन को अगर फॉलो कर रहा है कोई पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स या एक्सेलरेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज दैट ओके? तो ऐसा ही बात तो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में भी किए थे। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कब कहलाएगा? जब उस पे लगने वाला फोर्स क्या होता था? कांस्टेंट होता था, है ना? या एक्सेलरेशन का वैल्यू जो था वो कांस्टेंट था, और वहीं से आता था ना dv बाई dt इज इक्वल टू a, कांस्टेंट a। और फिर यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो v बराबर u प्लस at आता था, या इसी को हम लोग लिखते थे v dv बाई dx, एक्सेलरेशन इज a। इसको सॉल्व करते थे तो एक और इक्वेशन आता था। बोलो। तो वैसे ही अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ये तो एक हो गया। अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। ओके, सो इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM क्या होगा? पहली बात तो SHM के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या है। ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा, नहीं, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू प्लस a, और यहां पे x इक्वल टू माइनस a। ओके, तो पार्टिकल कैसे जाएगा? ऐसे गया, यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, और ये यहां आया। ठीक है? ओके, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस a, x इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, जहां पे मुड़ेगा वहां पे जाकर के वेलोसिटी 0 होगा। ऐसे नहीं मुड़ रहा है, कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, हमको मुड़ना है तो बिना रुके मुड़ सकते हैं? तो जहां एक्सट्रीम पोजीशन है
वहां पर वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर भी वेलोसिटी क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एमपी माने, इसको क्या बोलेंगे ईपी माने एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी क्या बोलेंगे ईपी माने एक्सट्रीम पोजीशन। इज दैट ओके? है ना? ठीक है। अब हम लोग कंडीशन हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, या एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या एक्सेलरेशन बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, अब ये हुआ मेरा एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एक हुआ। इसको थोड़ा डिटेल में भी ले जा सकते हैं, जैसे हम लोग 1D मोशन में करते थे, dv बाई dt इज इक्वल टू ए, या v dv बाई dx इज इक्वल टू ए, है ना? तो क्या हम इसको ये यहाँ पे dv बाई dt लिखना उचित होगा कि v dv बाई dx लिखना उचित होगा? हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, v dv बाई, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं v dv बाई इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के बाई एम को देखने में बहुत सारा समस्या है, दो गो चीज है, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए लिख लेते हैं के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग मान लेते हैं एक नया कांस्टेंट। स्क्वायर क्यों लिखे, ताकि ये समझ में आए कि हमेशा के बाई एम पॉजिटिव है, के बाई एम हमेशा पॉजिटिव। हम इस बार बार के बाई एम नहीं लिखना पर, इसीलिए यहां पर एक उसको हटा करके ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एम क्या है, इच्छा क्या है हमको, v और x में रिलेशन पता करना, जैसे 1D मोशन में करते थे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2x, वैसा ही यहां पर भी रिलेट करने का कोशिश करेंगे। क्या करना होगा यहां पे बताओ, क्या करना होगा? सारे v वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और x वाले टर्म को एक साथ, यस और नो? तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx। ओमेगा स्क्वायर को क्यों बाहर किए, क्योंकि वो कांस्टेंट है, k और m दोनों कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें अब हम लोग इंटीग्रेट करने का दो तरीका होता है, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तब करते हैं जब हमको एक जगह का कोई चीज मालूम है। तो क्या हमको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे v का वैल्यू मालूम है? हाँ, कहां मालूम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मालूम है। तो एक ठो लिमिट हम अपना मर्जी से पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी नहीं मालूम है, कहां मालूम है, या a पे। तो x इक्वल टू a पे वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, और इन जनरल किसी भी x पे वेलोसिटी v जो हमको पता करना है। इज दैट ओके? क्या तुमको इंटीग्रेशन x dx मालूम है, x स्क्वायर बाई 2 होता है, इंटीग्रेशन t dt t स्क्वायर बाई 2, तो इंटीग्रेशन v dv। तो अब हम लोग इसको क्या करें, क्या लिखें जरा बताओ, v स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक, 0 से v, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 a से x। इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, और यहां पर करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 काट दे सब जगह, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यस और नो? माइनस साइन को अंदर लेके चले जाते हैं, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एसएचएम का एक इक्वेशन हमको क्या मिला, एक्सेलरेशन बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख दी। एक इक्वेशन क्या है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन से किसके किसके बीच संबंध पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में। इस इक्वेशन से किसके किसके बीच में पता कर सकते हैं रिलेशन, v और x के बीच में। इज दैट ओके? सुनिएगा मेरी बात, एक चीज हमको मिल गया, हम लोग अभी बात क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एक है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यही इक्वेशन का फॉर्मेट है v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। अरे कोई अजीब काम कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं, कल गलत कर रहे हैं हम लोग। 1D मोशन में भी क्या किए थे, a बराबर कांस्टेंट
कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। टाइम के फॉर्म में इसको भी ले जाएंगे, अगर वहां ले जाते थे तो टाइम के फॉर्म में क्या आता था, s बराबर ut प्लस या v बराबर u प्लस। ये तीनों चीज जो था वो आपको क्या बताता था कि टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी कैसे पता करें, टाइम के फंक्शन में पोजीशन कैसे पता करें, पोजीशन के फंक्शन में वेलोसिटी कैसे पता करें। इज दैट ओके? ठीक है सर। तो यहां पर भी हम लोग x के साथ एक्सेलरेशन कैसे पता करें, अगर x पता होगा तो एक्सेलरेशन पता हो जाएगा, और अगर x पता होगा तो वेलोसिटी पता होगा। इज दैट ओके? अच्छा, मेरा बात सुनिएगा, थोड़ा सा मोशन को देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। ये है x इक्वल टू 0, ठीक, और ये क्या है, x इक्वल टू a, ये क्या है, x इक्वल टू माइनस ए। इज दैट ओके? अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर हम लोग वेलोसिटी x इक्वल टू 0 वेलोसिटी वाले में पुट करें, x इक्वल टू 0 वेलोसिटी वाले में पुट करें, हेलो, तो कितना आएगा वेलोसिटी? x इक्वल टू 0 वेलोसिटी में पुट करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ओमेगा इंटू ए। x का वैल्यू 0 रखने पे जो वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओमेगा इंटू। अच्छा, अगर x का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? 0 के अलावा कुछ भी चीज यहां रख देंगे तो वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? मतलब x इक्वल टू 0 रखने पे जो वेलोसिटी है दैट इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। यस और नो? तो इस कहानी से हमको एक सीख ये मिलती है कि एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज v is max and v max is how much, omega into a, v max is equal to omega into a। is that okay? ठीक। और अगर हम x इक्वल टू a पुट कर दे या माइनस a पुट कर दे, इस इक्वेशन में x इक्वल टू प्लस a या माइनस a पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सब बात है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी, तो एसएचएम में समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां, मीन पोजीशन पे, और 0 वेलोसिटी कहां, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इज दैट ओके? यहां भी 0, यहां भी 0, मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, और वो कितना, ओमेगा इंटू, क्योंकि इससे आगे जैसे ही जाएगा तो वेलोसिटी आगे की तरफ होगा लेकिन फोर्स पीछे की तरफ होगा, तो वेलोसिटी यहां से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब जरा हमको बताओ कि एक्सेलरेशन, अगर हम x इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन में पुट करें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, यहां पे x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना? तो एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0। तो ये बात भी लिख लेते हैं हम लोग कि एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा, x इक्वल टू a पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और x इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो x इक्वल टू प्लस ए पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो मतलब यह है कि एक्सेलरेशन होगा निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम होगा, है ना? और यहां पर जो x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे, x इक्वल टू माइनस ए पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए। पॉजिटिव पे होगा तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, x a से ज्यादा तो हो नहीं सकता। a बराबर हमको क्या मिल गया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अगर हम a वर्सेज x ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, a वर्सेज x अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, y इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, माइनस एम एक्स या एम एक्स, नहीं नेगेटिव स्लोप। अगर हम बोल देते y बराबर माइनस 3x तो क्या ग्राफ बनाते, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते, स्लोप कैसा होता, नेगेटिव। इसमें भी a वर्सेज x का स्लोप कैसा, ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप के साथ, नेगेटिव ये x इक्वल टू प्लस ए,
x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू प्लस ए पे एक्सेलरेशन कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, x इक्वल टू माइनस ए पे प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अरे है ना, बोलो। तो ये है ए वर्सेस एक्स कर्व। ऐसा ही एक ग्राफ हम लोगों को बनाना है भी वर्सेस एक्स कर्व। भी क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, यही ना? अबे भी स्क्वायर कर दिया ना, लेफ्ट में तो रूट नहीं है। तो अगर हम देखें तो भी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और भी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो एक मिनट रुकना, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किस चीज का है तुम लोगों को नहीं मालूम? ये एलिप्स का इक्वेशन है। किसका है? तो थोड़ा सा v वर्सेस x का कर्व भी बना लेते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। लिख लीजिएगा कि दिस इज एलिप्स। तो तुम लोग सुने हुए हो, कब? 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ रहे होगे तो केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े होगे कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, अंडाकार पाथ में, है ना? ठीक। तो अब थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, अंडा बनाएंगे हम लोग अभी। चलो बताना, अगर हम x इक्वल टू 0 रख देंगे तो v कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट ना। तो मैक्सिमम वो तो मैक्सिमम होता है। तो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू ए। यस और नो? और जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी, और x मैक्सिमम a जब रख देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इज दैट ओके? है ना? और x इक्वल टू माइनस ए रख देंगे तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस ए रख देंगे तब भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना? कहने का मतलब है कि x इक्वल टू प्लस ए पे भी वेलोसिटी 0 और x इक्वल टू माइनस ए पे वेलोसिटी 0 और बाकी के जगह पे ओमेगा से थोड़ा कम। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा है? एलिप्स जैसा। कैसा है? आधा ही एलिप्स है, आधा और आता तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है क्या? ये तो स्पीड है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग ये किए। ठीक है सर? तो एलिप्टिकल, दिस इज एलिप्स। ओके, क्या क्या चीज पढ़े अब उसको समराइज करते हैं। पहला बात पढ़े अभी सेकेंड लॉट में जो भी पढ़े, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहलाएगा कोई मोशन? जब उस पे लगने वाला फोर्स किसको फॉलो करे? F इक्वल टू माइनस के एक्स को, या A इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू x, दैट पॉजिटिव कांस्टेंट, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x, या माइनस ऑफ k बाई m इनटू x, फोर्स बाय मास, है ना? k बाई m का ही नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? जगो जगो जगो। पहला SHM का पहला कंडीशन, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या F इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स, या A इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई m इंटू एक्स। k बाई m को स्पेशल नाम दे दिए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। ठीक है क्या? एक और भी कारण है ओमेगा स्क्वायर देने का, जो कि आगे टाइम पीरियड कैलकुलेशन में तुमको समझ में आएगा वो बात। ठीक, तो एक तो SHM का इक्वेशन ये हो गया कि A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या F बराबर माइनस के एक्स। इसका दूसरा, यहां से तो किसके किसके बीच रिलेशन आया? A और x के बीच। आप x का वैल्यू दीजिए, हम एक्सेलरेशन का वैल्यू बता देंगे। लेकिन अगर हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन लाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है? उसके लिए क्या इक्वेशन होता है? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक बार पढ़ो तो जोर से। एक बार और पढ़ो। एक बार और पढ़ो। रटा हुआ होना चाहिए। अब इसमें हमको याद रखने वाला बात क्या है कि x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी
मैक्सिमम होता है। x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, और वो कितना होता है, ओमेगा इंटू ए, और x इक्वल टू ए पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। x इक्वल टू ए पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर ए, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो, सारा बात समझ में आया ना? चलो इसको लिख लो। किस ऑर्डर में लिखना है, ऐसे ही ऑर्डर में, अंत में वहां जाएगा। ठीक, इससे पहले तो नहीं कुछ गया है? हाँ? ये लिखे हो? हाँ, तो यहां से लिखना शुरू करो। ये पेज लिख लीजिए। एक मिनट। ये ग्राफ है ए वर्सेज एक्स और वी वर्सेज एक्स का। सुनिए मेरी बात, अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़े कि एसएचएम में एक्सेलरेशन और पोजीशन का क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और पोजीशन का क्या रिलेशन। टाइम अभी तक लाए तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब चीज पता करना होगा हम लोगों को। तो उसके लिए ना थोड़ा सा तुमको इंटीग्रेशन गंदा गंदा आता है, तो एक चीज हम बस बता देते हैं उसमें जिसका जरूरत पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या होता है? और अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कुछ कांस्टेंट में। इज दैट ओके? तो इसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। ठीक, इसको बस लिख लो, जरूरत पड़ेगा हम लोग। सुनिएगा, हमको टाइम का फंक्शन लाना है। हम लोगों को मालूम क्या है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? v को अगर हमको टाइम के फंक्शन में लाना है तो v को क्या लिखें, dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एलएचएस में ले आते हैं, यहां पे क्या बच जाएगा, ओमेगा dt। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। ओके, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन हम लोगों को मालूम होता है क्या? किसी भी एक टाइम पे हम लोगों को पोजीशन मालूम रहता है क्या? नहीं, हमको केवल ये पता है कि x इक्वल टू पे वेलोसिटी 0 होगा। टाइम के बारे में कुछ मालूम? तो इसीलिए यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन करना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, और इसका ओमेगा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहां पे कुछ कांस्टेंट भी आएगा, उस कांस्टेंट का नाम c ना दे करके यहां फाई दे देते हैं। फाई से ही जनरली सारा बुक रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इनवर्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं दोनों साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो x का वैल्यू होगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तुमको इस डेरिवेशन से कुछ खास मतलब नहीं है, अगर तुमको डेरिवेशन नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम जब हम लोग पोजीशन के फॉर्मेट में बोले थे तो a बराबर क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और v बराबर क्या था, ओमेगा अंडर रूट। और अभी अभी क्या सीखा हमने, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो होगा, x बराबर होगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दैट इज इक्वेशन ऑफ
SHM। ओके, अब ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, माने कोई भी समय देगा हम उसका पोजीशन बता देंगे। अरे है ना, वेलोसिटी भी ला सकते हैं यहां से। कैसे? v बराबर dx बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा, लेकिन कुछ बाहर भी आएगा क्या, ओमेगा बाहर। अब पहले से एक a है तो a ओमेगा कॉस ओमेगा डी प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, dv बाई dt। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, dv बाई, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर, यहां माइनस साइन आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इज दैट ओके? तुम अगर ध्यान दोगे तो हम x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t तुमको सिखा दिए, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t सिखा दिए, और a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t सिखा दिए। तुम देखोगे तो ये पूरा चीज आपको एक चीज, ये पूरा चीज क्या दिखेगा, x है ना। देखो तो a बराबर क्या हो रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जो होना भी चाहिए, यस और नो। अब यार हम लोग को अभी फाई के बारे में ज्यादा चीज मालूम नहीं है, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम दो बात आपको याद कराते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में जो साइन के आगे में जो चीज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फेज ऑफ SHM क्या है, फेज ऑफ SHM वो क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। फेज ऑफ SHM इज ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, और अगर हम t इक्वल टू 0 रख देंगे तो फेज क्या हो जाएगा, फाइव। t इक्वल टू 0 रख देंगे तो फेज फाइव हो जाएगा। तो फाइव इज कॉल्ड इनिशियल फेज, फाइव इज कॉल्ड, t इक्वल टू 0 पुट करने पे जो फेज आएगा उसको हम लोग इनिशियल फेज बोलेंगे। इज दैट ओके? कुछ केसेस में ये फेज जो है, फेज को हम थोड़ा डिटेल में पूरा डिस्कस, एक क्लास खाली फेज पे होगा, उस पर क्वेश्चंस वगैरह होंगे। अभी तुम ज्यादा यहां लोड मत लो, सिंपल केस खाली तुमको हम करवा देते हैं। स्पेशल केस क्या है, व्हेन इनिशियल फेज इज 0, इनिशियल फेज इज, तो x का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, फाइव खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a साइन, और v बराबर क्या हो जाएगा, dx बाई dt होता है ना, तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा, ओमेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यस और नो। ओके, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और कॉस का माइनस साइन है ना, यहां आ जाएगा, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें वेलोसिटी को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्लियर है क्या। तो हम लोग x और v में अगर साइन का गोद में जो चीज है उसको देखें, तो वेलोसिटी जो है वो x से कितना आगे है, पाई बाई टू, है ना। तो अगर हम x का फेज बोलते हैं ओमेगा टी, तो वेलोसिटी का फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस, तो दोनों के फेज का अंतर कितना है, पाई बाई टू, दोनों के फेज का अंतर कितना है। तो एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v इज पाई बाई टू। इज दैट ओके? अच्छा, ए वाला जो चीज है इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन ओमेगा टी प्लस, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन 180 डिग्री, जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, वैसे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, ये दोनों सेम है। तो अब जरा बताओ कि जो x का फेज था उससे ये कितना आगे है, 180 डिग्री,
तो फेज डिफरेंस और वेलोसिटी के फेज से कितना आगे है 90 डिग्री, यस और नो। फेज मतलब साइन के आगे में जो चीज पड़ा हुआ है दैट इज फेज। तो हम लोग लिख सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज π/2। और एक बात और लिख सकते हैं ना, क्या? फेज डिफरेंस बिटवीन X एंड A इज π, X एंड A इज π। इज दैट ओके? सुनिएगा मेरी बात। स्पेशल केस का 3 चीज आया। X बराबर क्या आया आपका? A साइन ओमेगा टी, यस और नो। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है? साइन थीटा का पीरियड कितना होता है? साइन थीटा ना, अगर कभी तुम देखोगे तो साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा आता है। और ये जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई, ये पाई और ये 0, ये π/2 और ये 3π/2, पाई प्लस π/2, माने 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री और साइन 0 डिग्री दोनों सेम होता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 डिग्री इज 0, साइन 270 डिग्री इज -1 और साइन 360 डिग्री इज 0। ऐसा ग्राफ आता है, ठीक। और उसके बाद फिर अगर हम 360 डिग्री से ज्यादा करेंगे तो साइन फिर से रिपीट करेगा, यही ग्राफ। तो पीरियड कितना हुआ इसका? 360 डिग्री या 2 पाई, ऐसा यूनिट में बोलेंगे तो 2 पाई। तो साइन थीटा का पीरियड कितना हुआ? 2 पाई। इज दैट ओके? अच्छा अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि साइन 2 थीटा का पीरियड बताओ, तो जो चीज यहां पर थीटा रखने से, थीटा का वैल्यू 2 पाई रखने पे जो वैल्यू आ रहा है, वही चीज यहां पर कितना रखने से मात्रा आ जाएगा? पाई। साइन थीटा में थीटा इक्वल टू 2 पाई पे जो चीज आ रहा है वो साइन 2 थीटा में थीटा इक्वल टू कितना पे आएगा? पाई पे आएगा ना। तो साइन 2 थीटा का ग्राफ में यहां पर 2 पाई होगा कि पाई होगा? तो मतलब ये रिपीट करेगा कितने पे? पाई पे। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। अच्छा अगर साइन 4 थीटा कर देते तो कितना होता? π/2 रखने पे वही चीज आता, यस और नो। तो अगर हम लिख लेते हैं साइन के थीटा, तो इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई/k। 2 पाई/k। मैथ्स के बच्चों को इंजीनियरिंग में फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स हैज पीरियड t, तो y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स हैज पीरियड t/k। क्लियर है क्या? तो अब जरा हमको बताओ कि अगर x बराबर a साइन ओमेगा टी लिखेंगे, x बराबर a साइन ओमेगा टी लिखेंगे और मेरा इच्छा है x वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करने का, तो कैसा ग्राफ आएगा? कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा आएगा। ये वाला टाइम कितना होगा? जैसे इसका पीरियड था 2 पाई, इसका था 2 पाई/2, इसका था कितना? 2 पाई/4। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई/ओमेगा। 2 पाई/ओमेगा। जो यहां पे थीटा का कोफिशिएंट था उसी से डिवाइड किया है ना। तो जैसे साइन के थीटा का पीरियड कितना था? 2 पाई/k। तो साइन ओमेगा टी का पीरियड कितना होगा? तो यहां पे जो पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई/, उसके बाद रिपीट करेगा, यस और नो। अब यार देखो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई/ओमेगा तुम सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए हो, इसीलिए हम लोग k/m को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिए। करने के लिए तो p स्क्वायर से भी कर सकते थे ना, ओमेगा स्क्वायर से क्यों किए? कि बाद में जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई/ओमेगा आएगा तो तुमको याद करना आसान होगा। इज दैट ओके? अच्छा ये है 2 पाई/ओमेगा, तो ये क्या होगा? उसका आधा। तो ये कितना हो जाएगा? t/2 दैट इज π/ओमेगा। और ये कितना हो जाएगा? t/4 तो दैट इज π/2 ओमेगा। और ये कितना हो जाएगा? 3t/4 तो ये आ जाएगा 3π/2 ओमेगा। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैक्सिमम x का वैल्यू कितना होगा इसमें? a, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये मैक्सिमम a और ये माइनस है। इज दैट ओके? अभी हम क्या सीखे? x वर्सेस t का इक्वेशन और कर्व, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ऐसा ही फिर हमको किसका करना पड़ेगा? b वर्सेस t का और
v का ग्राफ, v का इक्वेशन क्या आया था, जैसे x का आया था a sin ओमेगा t, तो v का आया था a ओमेगा cos ओमेगा t और a का आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। तो थोड़ा सा वेलोसिटी पे चले। v का इक्वेशन क्या है, a ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा v का, a ओमेगा, क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ग्राफ बनेगा क्या, तुमको cos थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ मालूम है, कितने लोगों को मालूम है? अरे रुको यार, दो तीन ग्राफ जानना होता है, जो कि आगे इसके बिना तुम नहीं, मेडिकल का भी बैच इसके बिना नहीं सरवाइव कर सकता, इसका जरूरत है ही पूरे एसएचएम वेब में। तो एक है साइन टी वर्सेस टी, ऐसा सांप जैसा ग्राफ आएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई और ये पाई, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 और मिनिमम कहां पे 90 डिग्री पे मैक्सिमम, इज दैट ओके? अच्छा, ये कहां पे मिनिमम 3 इंटू 90 डिग्री, ओके। अच्छा, एक होगा cos t वर्सेस t, cos t वर्सेस t, ये ऐसा ग्राफ आता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, मैक्सिमम वैल्यू कितना 0 डिग्री पे है ना, और ये कितना, ये कितना हो जाएगा 2 पाई और ये पाई, और ये cos 90 डिग्री 0 होता है ना, देखो यहाँ पे 0 है ना, और cos पाई कितना होता है, cos 180 डिग्री क्या होता है, वेक्टर में पढ़े होगे -1, इज दैट ओके? तो ये है क्या cos t वर्सेस t का ग्राफ। तो अगर हम यहाँ पे a ओमेगा cos ओमेगा t, पहले तो cos ओमेगा t का ग्राफ बनाना है, ये cos t का ग्राफ है, cos ओमेगा t ऐसा ही होगा लेकिन टाइम पीरियड 2 पाई नहीं होगा, टाइम पीरियड 2 पाई, तो ग्राफ पहले बना लेते हैं, ऐसा ही होगा, बोलो। लेकिन ये टाइम पीरियड कितना रखे हम, कितना, cos t का टाइम पीरियड 2 पाई, तो cos ओमेगा t का 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि जो चीज यहां पे 2 पाई रखने पे आएगा वही चीज यहां पे कितना रखने पे आएगा 2 पाई बाय, तो ये अगर 2 पाई पे रिपीट कर रहा है तो ये कितने पे रिपीट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ये हो गया t बाय 2, t बाय 2, तो ये हो गया पाई बाय ओमेगा, और ये हो जाएगा t बाय 4, और ये क्या हो जाएगा 3t बाय 4, इज दैट ओके? अच्छा, ये तो हो गया cos ओमेगा t का, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लेकिन इसमें फिर cos ओमेगा t से कुछ मल्टीप्लाइड भी है ना, a ओमेगा मल्टीप्लाइड है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे -a ओमेगा जो है बस क्या बता रहा है कि जब मीन पोजीशन से आगे जा रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में जब जा रहा होगा तो माइनस ओमेगा बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में ए ओमेगा होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, इज दैट ओके? क्लियर है क्या? तो ये हमको क्या मिल गया, v वर्सेस t कर्व, कोई दिक्कत? एक और इक्वेशन, एक और ग्राफ किसका बनाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, देख लो देख लो देख लो, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए थे ना, तो कॉस का आ गया था माइनस साइन, और एक और ओमेगा जंप कर गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ओके? बोलो, ये साइन जैसा ही है लेकिन उसमें क्या लगा हुआ है माइनस, तो साइन का ग्राफ ऐसा आता है ना, साइन टी वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा आता है ना, अब माइनस कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, है ना? और इसका फिर आधा ये कितना हो जाएगा पाई बाय ओमेगा, ओके? ये कितना t बाय 4,
तो कितना पाई बाय 2 ओमेगा, और ये कितना t/4 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 कितना 3t/4, तो 3 पाई बाय 2 ओमेगा, यस और नो। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इज दैट ओके? हाँ कंफ्यूज हो गए अच्छा खासा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, साइन टी वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक। हमारा ऐसा ग्राफ किस किस का होगा, x बराबर ए साइन ओमेगा टी, है ना। खाली क्या फर्क होगा इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या फर्क होगा कि इसका पीरियड कितना था 2 पाई, और यहां का पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था 1, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू ए, तो ये ए। आई होप कि तुमको ये x वर्सेस t एकदम समझ में आ गया। आप बोलो, फिर तुमको ऐसा ही एक बार याद करना पड़ेगा कॉस का। कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस टी वर्सेस टी कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू, ये कितना 2 पाई बाय ओमेगा नहीं, और ये कितना पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा, यस और नो। तो अगर हमको वेलोसिटी का वैल्यू बोला गया है कितना ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, यही ना। तो ऐसा ही ग्राफ आएगा, खाली टॉप वाला वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा, और टाइम पीरियड जो है वो कॉस टी का तो 2 पाई होता है, कॉस टी का तो 2 पाई होता है, नहीं इसका कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। बोलो, वही ना यहां लिखवाए हैं। ये डेरिवेशन वाला काम किए थे, यहां तक तो लिख लेते थे। नहीं नहीं नहीं, यहां से लिखना, लिखो। ये लिख लीजिएगा कि साइन के आगे में जो चीज होता है दैट इज कॉल्ड फेज। तो फेज ऑफ पोजीशन इज ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें भी फेज ऑफ वेलोसिटी इज, यहां पर देखोगे तो समझ में आएगा, पाई बाय 2 बढ़ गया ना। अच्छा वहां पे तो किए ही हुए, चलो अभी पहले लिख लो, फेज का बात आगे डिस्कस किए हुए। खाली ये नहीं, साइन के बाद यहाँ कॉस हो गया ना, तो इसको पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे, तब फेज का दोनों में देखेंगे कि अंतर कितना है। जल्दी डन। अच्छा यहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन है, बिटवीन एक्स एंड ए। हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नोट पे 100% कमांड हो, दैट्स इट, ठीक। तभी हम सवाल वाल कराएंगे, फिर हम होमवर्क दे पाएंगे। पक्का प्रॉमिस? चल बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।